हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर के अंदर 5 सब चैप्टर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो वन बाय वन पहले उनको देख लेते हैं। व्हाट वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट वन पर बात करेंगे टैंजेंट एंड नॉर्मल्स। टैंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। सेकंड हम करेंगे मोनोटोनिसिटी पे बात। मोनोटोनिसिटी लाइक इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बात करेंगे बेटा। एंड लास्टली हम बात करेंगे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के साथ। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं बेटा, फर्स्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। देखिए बेटा, कर्व कंसीडर करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। राइट, ये इसे टच होती हुई एक लाइन दी जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट जिस पॉइंट पर ये कर्व को लाइन टच करी है उसको मैंने पॉइंट बी बोला और उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 बोलते हैं। राइट, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है। ओके, और इस पॉइंट पर एक लाइन है जो कि ड्रॉन लाइन के परपेंडिकुलर है। राइट, तो बेटा जो लाइन टच करके जा रही है उसको मैं बोल रहा हूं टेंजेंट। ओके, और जो लाइन के परपेंडिकुलर है उसको मैं बोल रहा हूं नॉर्म। ओके, इतनी ही बात है। अब इस चैप्टर के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के अंदर मुझे करना क्या होगा, मुझे इन दोनों टेंजेंट एंड नॉर्मल पर इक्वेशन की बात करनी होगी। ठीक है, एट लास्ट मुझे इक्वेशन में ही डील करना है। ठीक है, इसी के चारों तरफ ये कहानी चलती रहेगी। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें जरूरत पड़ती है बेटा स्लोप की और एक पॉइंट की जिससे लाइन पास हो रही है। ठीक, तो जैसे यहां पर देख रहे हैं हम कि टैंजेंट ये पॉइंट पी से तो पास कर रहा है, पॉइंट तो हमको मिला हुआ है। ठीक, हम इसके स्लोप की बात करेंगे। राइट, अब क्योंकि हम जानते हैं अगर कि गिवन लाइन का स्लोप हमें पता है, देन उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका भी स्लोप हम बता सकते हैं m1 m2 इक्वल टू -1 के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अगर क्योंकि लाइन नॉर्मल ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो स्लोप आ जाएगा नॉर्मल का भी, और क्योंकि नॉर्मल भी पॉइंट पी से ही पास कर रहा है, देन कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो काम करते हैं बेटा इस थीटा पर। ओके सर, थीटा पर काम क्यों करना है? थीटा पर बेटा इसलिए काम करेंगे क्योंकि मुझे यही स्लोप देगा। राइट, याद है ना स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है ना। तो ठीक है बेटा, लिख लेते हैं यहाँ पे थीटा इज इंक्लिनेशन। थीटा इज व्हाट? इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन किसका? लाइन का। इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट। राइट, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा यहां से बेटा? टेन थीटा तो स्लोप हो जाएगा। राइट, स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट।
इसको हम प्यार से स्मॉल m भी बोल देते हैं, ठीक। ऑल्सो ये जो टेन थीटा मिला है ना बेटा मेरे को, इसी को मैं क्या बोलता हूं, dy बाय dx। क्लास 11th में ये dy बाय dx वाली बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये बात जो हो रही है ये क्लास 12th में हो रही है, ठीक है। टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम बोलते हैं dy बाय dx, राइट। ऑल ऑल्सो dy बाय dx, also dy by dx at point x1 y1 is slope of tangent at point P, ठीक है। हम स्लोप कहाँ निकाल रहे हैं, हम स्लोप निकाल रहे हैं बेटा उस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट के लिए स्लोप निकाल रहे हैं जो जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है उस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हैं। ऑलवेज जो स्लोप निकलता है, ठीक है, वो गिवन पॉइंट पर ही निकलता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हो गई है, मतलब मेरे को स्लोप पता लग चुका है। स्लोप क्या होता है, dy बाय dx होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या जाना, हमने जाना कि भाई स्लोप ऑफ लाइन कैन बी फाउंड आल्सो बाय यूजिंग डेरिवेटिव, राइट। किसको, किसका डेरिवेटिव करना है हमें, गिवन कर्व का, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है, ठीक है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एट गिवन पॉइंट, इसका मतलब है कि एट गिवन पॉइंट वी आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट थ्रू विच इट इज पासिंग, राइट। आ रही बात समझ में। चलिए, तो अब हम बेटा इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इक्वेशन हम स्लोप, अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं। ऑल्सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा बेटा -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y, ठीक है। कैसे निकाला है, m1 m2 इक्वल टू -1 की कॉन्सेप्ट थी, क्योंकि स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब अगर इक्वेशन की बात करें बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज dy बाय dx at x1 y1 2x minus x1, this is equation of tangent, and equation of नॉर्मल भी लिख लेते हैं। तो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स इंटू x माइनस x1। सर ये तो बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है, ये तो बेसिक है, ठीक है। ये याद रखना है, बाकी चीज़ें थोड़ी सी घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछेगा पूछने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख दिया बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन x और ऑल x बिलोंग्स टू 0, पाई, ठीक है। मतलब तुम्हें x का इंटरवल दे दिया है, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे x का इंटरवल देने की भी, क्योंकि उसने जो बात की है वो नॉर्मल की इक्वेशन पर बात की है, कहाँ पर, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो चलिए बेटा बात अगर करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो रिकॉल करते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है स्लोप की, राइट, एंड पॉइंट की। सर पॉइंट तो दे रखा है, पॉइंट में बेटा एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई भी निकाल लो। तो कैसे निकालें वाई, अरे किस पॉइंट पर तुम्हें निकालना है, किस एक्स पर तुम्हें निकालना है वाई,
वो तो गिवन है ना। तो यहाँ पर y क्या दिखेगा तुम्हें, साइन पाई बाई 2। तो बेटा y आ गया 1, ठीक है। सो देयरफॉर एट पॉइंट p पाई बाई 2 कॉमा 1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज रिक्वायर्ड। सो बेटा पॉइंट तो ये आ गया है। स्लोप की और बात कर लेते हैं नाउ। स्लोप की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है बेटा। तो dy बाई डी एक्स कहाँ निकालना है मुझे, गिवन पॉइंट पर, पॉइंट है पाई बाई 2 कॉमा 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे, कॉस पाई बाई 2, y के रखने का चांस ही नहीं आया है ना, कहीं y है ही नहीं। तो कॉस पाई बाई 2 तो बेटा क्या होता है, 0 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा आ गया है 0। तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। फिर भी हम -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स करके दिखा देते हैं। तो -1 अपॉन 0 दिखेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसको एज इट इज रखो, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स -1 अपॉन 0 x माइनस x1 दैट इज x माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो फील करो कि ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अगर 0 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इट मीन्स तुम्हें x माइनस पाई बाई 2 माइनस का क्या दिख रहा होगा, 0 दिख रहा होगा। और यू कैन राइट x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा इक्वेशन बन गई, ठीक है। और यू कैन राइट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ऑल्सो। अब देखो मैं तुमको दिखा भी देता हूँ, फील करा देता हूँ कि हो क्या रहा होगा कहानी। जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 0 से पाई के लिए बात हो रही है, साइन का, यहाँ पे 0 से पाई में। अब देखो पाई बाई 2 बेटा हम जानते हैं यहाँ कहीं है पाई बाई 2, ठीक, ओके। तो अगर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे तो y की वैल्यू हमें 1 कहीं, हाँ यहाँ दिख रही होगी, ओके। तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर एंड y इज इक्वल टू 1 पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो बेटा वो तो ये दिखेगा, राइट, दिस इज टेंजेंट, ओके। इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। इसका मतलब आनी भी चाहिए थी x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। तो अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसकी इक्वेशन तो y x इज इक्वल टू ई टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b एट -1, 1 इज इक्वल टू -1 देन a, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमको बेटा ये a और b के बारे में बात करनी है। हमको स्लोप गिवन है, क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लें। dy बाई डी एक्स एट पॉइंट -1, 1 इज इक्वल टू -1, ठीक। तो ये कर्व गिवन है, ओके। तो अगर यहाँ पर हम स्लोप की बात ही कर लें तो डिफरेंशिएट करें उधर, तो 4 बाय dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax, b का तो हो गया 0 डिफरेंशिएशन, तो 2 × 4, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ax अपॉन 2y। तो dy बाई डी एक्स एट -1, 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 -1 और y की जगह 1, तो -a अपॉन 2
और ये किससे इक्वेट करूंगा मैं, -1 से, क्योंकि गिवन है ये। तो बेटा a इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, राइट, ओके। अच्छा, एक चीज और, ये जो पॉइंट है ये किसके सर पे बैठा है, ये तो बेटा कर्व के ही सर पे बैठा है, तो इसका मतलब कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब ऑल्सो एट x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख दूँ 2 इंटू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस b, बेटे कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू a प्लस b, जिसमें a तो क्या है, 2 है, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, तब बेटा b तो मिल गया 0, इसका मतलब a कॉमा बी इज इक्वलेंट टू 2 कॉमा 0। ये तो बड़ा आसान था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड x एट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें नॉर्मल स्लोप की ही बात करनी है। तो पहले अगर बेटा स्लोप की बात करनी है तो dy बाई dx करना होगा, dy बाई dx करना होगा तो इस मॉड को तो हटाना होगा, मॉड के साथ dy बाई dx हम नहीं देख सकते हैं, इतना समझ आता है। अच्छा, वैसे कहाँ देखना है तुम्हें dy बाई dx, किस पॉइंट के लिए, जब x -2 है, ठीक। अगर x -2 है तो बेटा यहाँ जो मॉड है, इनसाइड मॉड, वो तो नेगेटिव खुलना चाहिए, इसका मतलब फॉर x लेस देन 0 y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का खुलेगा तो ये हो जाएगा क्या बेटा, प्लस एक्स, राइट। अभी ये वाला मॉड भी रहता है, आउटसाइड मॉड, इसको भी हटाना होगा। ऑल्सो फॉर x इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, बेटा x की अगर x की जगह -2 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव ही आएगी, इसका मतलब y इज इक्वल टू, क्योंकि उस केस में ये मॉड अंदर जो बैठा है ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब ये जो है ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मॉड एज इट इज हट जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे को क्या दिखेगा, 2x प्लस 1, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर सर आपने y नहीं निकाला, हाँ निकाला नहीं है मैंने, निकाल सकते थे, ठीक है, रख के, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स के लिए y की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है तो x इज इक्वल टू -2 ऐसे लिख के काम चला लो, तो इंटू -2 प्लस 1, मतलब ये आ गया -3, -4 प्लस 1 दैट इज -3। तो बेटा जी ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की है तुमने, अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बाकी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/3, राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/3। चलिए आगे चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा यहाँ पर हमें x और y में डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट dy बाई dx नहीं देख पाऊंगा, मुझे x और y के बीच में एक पैरामीटर दिख रहा है t, जिसको बोलते हैं, बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, उसको पहले मुझे रिमूव करना होगा, तो इस तरीके से रिमूव तो नहीं हो सकता मुझे लगता है, ठीक है, तो मैं कैसे फिर करूं इसको, तो एक काम कर सकते हैं हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक। तो बेटा dy बाई डी टी निकाल लो, dx बाई डी टी निकाल लो, दोनों का रेशियो देख लो, dy बाई डी एक्स आ जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले हमें x गिवन है तो dx बाई डी टी देख लिया हमने, दिस इज 2t प्लस 3, ओके, एंड dy बाई डी टी क्या हो जाना है, 4t माइनस 2,
सो डी बावर डी एक्स क्या आ जाएगा, डी बावर डी एक्स आ जाएगा बेटा, जस्ट इसको रख दीजिए क्योंकि ऊपर तो बात हो चुकी है हमारी, तो 4t माइनस टू अपॉन 2t प्लस 3, ठीक। सर ये तो फिर से टी में फंस गया, क्या करें हम? क्या करें? क्या बेटा किस पॉइंट पर बात कर रहे हो तुम? 2, -1 पे, जब x 2 है और y -1, ठीक। तो एक बारी हम t देख लेते हैं वहां पर जहां पर x 2 है और y -1 है, तो उस पॉइंट पर t क्या होगा ये अगर हम निकाल लेते हैं, वो यहां रख देंगे तो डी बाई डी एक्स मिल जाएगा हमें 2, -1 पे, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? तो नाउ x व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ओके। तो बेटा जी टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये बन गया, ओके। अब अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे को दिख रहा है t प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहां से मेरे को t इज इक्वल टू -5, 2 दिख रहा है, ठीक है। अभी y की भी बात करेंगे, एंड व्हेन y इज इक्वल टू -1 implies 2t स्क्वायर minus 2t minus 5 is equal to -1, means 2t square minus 2t minus 4 is equal to 0 implies t square minus t minus 2 is equal to 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करके देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है मेरे को, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा t इज इक्वल टू 2, -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2, -1 आ रहा है, बट मुझे तो वो t की वैल्यू देखनी है जो x और y दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो, तो इनसे अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे को t जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, ठीक है। दोनों को अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन देख रहा हूँ तो t 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अब कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 2, -1 इज t की जगह 2 रख दो बेटा, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 2 8 माइनस 2 6 अपॉन 2 2 4 प्लस 3 7, तो 6/7। और बात किसकी हुई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट की हुई थी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 6/7, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, -1 इज इक्वल टू 6/7, राइट। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x at intersection point of y is equal to minus root x plus 2 and y is equal to 10 inverse x। देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करनी है हमको, किस कर्व के लिए बात करनी है, कर्व ये है बेटा, ओके। जो ऊपर कर्व गिवन है y is equal to 10 इनवर्स x, बट देने वाला अभी तक पॉइंट दे रहा था, राइट, कि किस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप निकालना है x1 y1। अभी उसने पॉइंट नहीं दिया है, बट उसने डायरेक्ट मतलब उसने पॉइंट डायरेक्टली नहीं दिया है, उसने बोला है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस कर्व के लिए और गिवन कर्व जो जिस पर आप स्लोप निकालना चाहते हैं, ठीक। उससे पहले मुझे जरूरत होगी बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट फाइंडिंग पॉइंट of intersection for given curves, that is
y is equal to tan inverse x and y is equal to minus root x plus 2. तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट दोनों के y इक्वेट कर दो, मीन्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स प्लस 2. ठीक है, तो tan इनवर्स x इज ऑलवेज x इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स प्लस 2, राइट. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेटा ये हो जाना है क्या, x माइनस 2 या x प्लस रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अगर ये रूट एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि दिस इज रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, अगर तुम दिखाना ही चाहते हो तो दैट इज रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है रूट एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो बेटा यहाँ से दो रूट मिल रहे हैं, एक तो रूट एक्स इज इक्वल टू 1 मिल रहा है और रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है. कभी रूट एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी. इट मीन्स रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 गिव्स यू एक्स इज इक्वल टू 1. तो बेटा एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया है, राइट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो किसी भी y इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, तो y क्या आ जाएगा, y भी x ही आ जाएगा, दैट इज 1. ओके, क्योंकि अल्टीमेटली y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज x, तो अगर x 1 आया तो y भी 1 आ जाएगा. ठीक, बट हमें नॉर्मल के स्लोप की बात करनी है, किस कर्व के लिए, ऊपर जो कर्व भी बना है. ऑल्सो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे. और y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दैट इज y इज इक्वल टू x. तो उसके लिए मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब तो बेटा ये dy बाई डी एक्स हमें क्या दिखेगा, 1. ओके, तो मतलब dy बाई डी एक्स एट 1,1 भी 1 ही दिखेगा, क्योंकि तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है. तो बेटा अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1 हो गया. ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1 हो गया. चलिए बेटा आगे बात करते हैं. चलिए बच्चे, क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट एट t square minus 1 and y is equal to t square minus 2t is parallel to x axis, then t is equal to question mark. t के बारे में बात करनी है. जब ये पैरामेट्रिक कर्व पैरेलल हो x एक्सिस पे, ठीक है, ये पैरामेट्रिक कर्व पर टेंजेंट पैरेलल हो x एक्सिस के, देन हमें t के बारे में बात करनी है. तो टेंजेंट किसी भी कर्व के अगर पैरेलल है x एक्सिस के साथ तो स्लोप तो उसका 0 हो जाएगा, राइट. तो पहले अगर बात स्लोप की आ गई है तो स्लोप हमें देखना होगा. तो बेटा हम तो जानते हैं, अभी एक क्वेश्चन कराया हमने, पैरामीटर गिवन है, तो कैसे स्लोप निकालते हैं. स्टार्ट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी देखेंगे. तो डी एक्स बाई डी टी इज 2t, राइट, एंड डी वाई बाई डी टी देखेंगे. तो डी वाई बाई डी टी इज 2t माइनस 2t माइनस 2. ओके, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, राइट. तो बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स आ गया है 2t माइनस 2 अपॉन 2t. तो बेटा ये आ जाएगा, 2 ऊपर नीचे से खत्म कर दो तो ये देखेगा t माइनस 1 अपॉन t. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx
इज इक्वल टू 0. ओके, इट मीन्स t माइनस 1/t इज इक्वल टू 0. इट मीन्स t इज इक्वल टू 1. t बेटा 1 आ गया. ओके, t की वैल्यू 1 आ गई. चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.